चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे और तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। चलिए, आज हम आए हैं सेट्स के दूसरे वीडियो में। और सेट्स में से ज़्यादा क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा आते भी नहीं है। जो मैं 8-10 क्वेश्चन लाया हूँ उसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ज़्यादा सेट्स में से पढ़ने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। तो सेट्स का ये सेकंड वीडियो है, इसके बाद नेक्स्ट कुछ और लेकर आएंगे। तो चलिए सेट्स ये वाला वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी करना और लाइक भी करा करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कुछ क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन है और ये सारे जो है टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं, आप इन्हें समझिए और ज्यादा पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के नोट्स बना लीजिए, इसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए मेरे पास पहला क्वेश्चन है, इफ 2 की n माइनस 2 की n माइनस 1 बराबर 4 देन द वैल्यू ऑफ n की n। 2 की n माइनस 2 की n माइनस 1 बराबर 4 दे रखा है, तो उसने पूछी है क्वेश्चन में कि n की पावर n की वैल्यू क्या होने वाली है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। n जब n निकाल लीजिए तो n की n तो मिल ही जाएगा। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले n निकालना है। तो n कैसे निकालेंगे, आसान सा सवाल है। देखिए क्या दे रखा है, 2 की n, यहां से आप क्या करेंगे, 2 की n कॉमन ले लीजिए। क्या कर लीजिए, 2 की n कॉमन ले लीजिए। तो जब 2 की n कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 की n तो बाहर गया, 2 की माइनस 1 बचेगा, बराबर बचा 4। अब क्या करेंगे, 2 को नीचे ले जाइए, क्या हो गया 1/2 बराबर 4। तो 2 की n और ये कितना हो गया आपके पास 1/2 बराबर 4। 2 इधर ले जाइए, 2 की n बराबर कितना हो गया, 2 4 जा 8। इसका मतलब 2 की n बराबर हो गया 8 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3। जरा कंपेयरिंग कर लीजिए दोनों तरफ। तो n की वैल्यू कितने मिलने वाली है आपको, 3। n की वैल्यू 3 मिल गई है आपको और आपको निकालना क्या है, n की पावर n की वैल्यू। क्या निकालना है आपको, n की पावर n की वैल्यू। तो n की पावर n निकालना है तो कितना लिख देंगे इसे, 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। ऑप्शन कौन सा ठीक है आपके पास, ये ऑप्शन ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं, आसान सा सवाल था, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या कहना चाह रहा है, जरा पढ़ लीजिए आप। A एंड B आर टू सेट्स, A और B हमारे पास दो सेट हैं। देन A माइनस A माइनस B, A माइनस A माइनस B की वैल्यू निकाली है। मतलब A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है और फिर जो आए फिर A में से निकालेंगे उसका कि A के वो एलिमेंट जो A माइनस B में नहीं है। ये आया था क्वेश्चन टीजीटी 2005 में। तो भाई करेंगे कैसे, हमें इसे करने का एक ही तरीका है कि हम कुछ लेट कर लेते हैं। लेट कर लीजिए A बराबर 1 और 2, कोई दिक्कत है, एक सेट मान लीजिए, और B बराबर मान लीजिए 2 और 3 और 4 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 4। चलिए A माइनस बी निकाल लीजिए। A माइनस बी, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, क्या नहीं है, A का वो एलिमेंट जो B में नहीं है, क्या नहीं है, 1 नहीं है। अब क्या निकालेंगे, A माइनस इंटरसेक्शन A माइनस बी, A के वो एलिमेंट जो A माइनस बी में नहीं है, A का वो एलिमेंट जो A माइनस बी में नहीं है। तो A का एलिमेंट जो 2 है वो A माइनस बी में नहीं है, कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। अब ये 2 किसके बराबर होगा, क्या ये 2 B के बराबर है, नहीं, B तो हमने ये मान रखा है। क्या ये 2 A माइनस बी के बराबर है, नहीं, A माइनस बी तो 1 है। तो क्या ये 2 A इंटरसेक्शन B के है, जरा चेक करके देख लें। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, A और B के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों में कॉमन है कुछ, यस है, 2 है। और 2 किसके बराबर है, A माइनस B के। तो इसका मतलब, और A इंटरसेक्शन B कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। इसका मतलब ये इक्वल किसके हुआ, इसके इक्वल हुआ। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, A इंटरसेक्शन B। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लेट कर लीजिए सेट जल्दी से जल्दी, कोई एलिमेंट मान लीजिए तरफ से 1 2 या 1 2 3, कुछ भी मानिए, जो आपकी इच्छा हो वो मानिए और उसी से कर लीजिए, एकदम आंसर आ जाएगा। ज्यादा कुछ सोचने की इसमें जरूरत है नहीं। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछता है आपसे, इसी तरीके के हर साल क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ेंगे आप। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी टीजीटी में आता रहता है और शायद टीजीटी
पीजीटी 2021 में आया था, ये मुझे ध्यान है। तो क्वेश्चन क्या जरा पढ़ेंगे सर, देखिए ए और बी एनी टू सेट सच दैट ए और बी दो सेट इस प्रकार दे रखे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक में कितने 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने 3 है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे, अरे ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में कॉमन हो। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में जितने हो, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में भी इतने ही होंगे, वो ही कॉमन हो सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं 3 है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कम से कम अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 3 ही हो सकते हैं, क्योंकि 3 इसमें मिनिमम है। कैसे करके करेंगे जरा समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी बराबर मिनिमम, इसमें मैक्सिमम पूछा है ना, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में से मिनिमम क्या होगा, इन दोनों में से मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में मिनिमम क्या होगा, वो मैक्सिमम कहलाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं 3 है। इन दोनों में से मिनिमम कौन है, इन दोनों में से मिनिमम है भाई 3। तो इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में अधिक से अधिक कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। वो कैसे पता करा, जो दोनों में मिनिमम हो वो मैक्सिमम इंटरसेक्शन होता है। तो इन दोनों में मिनिमम एलिमेंट कितने आए आपके 3 आए, यही आंसर है। और पूछता मिनिमम मैक्सिमम पूछा और पूछता मैक्सिमम एलिमेंट ए यूनियन बी का क्या पूछता, ये तो आंसर इसका हो चुका है। कितना आ गया आपका आंसर, डी 3 आ गया। अगर वो पूछता कि मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में अधिक से अधिक कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो भाई अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, इन दोनों का मैक्सिमम निकाल लो, इन दोनों का मैक्सिमम निकाल लो। अधिक से अधिक 4 हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं 4 हो सकते हैं। तो अगर ये भी पूछता तो ऐसे करके बता देते। समझ में आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में अच्छी तरीके से। चलिए स्टूडेंट देखिए जरा, कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, जरा आप ध्यान से समझिएगा। देखिए टू फाइनाइट सेट, हमारे पास दो सेट हैं, हैव m एंड n एलिमेंट। एक सेट में m एलिमेंट है, एक सेट में n एलिमेंट है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर दैट ऑफ द सेकंड सेट। मतलब फर्स्ट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 112 ज्यादा है सेकंड सेट से। तो द वैल्यू ऑफ m एंड n आर रेस्पेक्टिवली, तो m और n की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक सेट में m एलिमेंट है, एक सेट में n एलिमेंट है, और जो सबसेटों का दोनों में अंतर आ रहा है वो 112 आ रहा है। किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं 2 की पावर m, दूसरे सेट के सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर m, उन दोनों में अंतर कितना है 112 का अंतर दे रखा है। तो कह रहा है कि m और n की वैल्यू क्या है। तो किसी सेट के सबसेट कितने होते हैं 2 की m, और दूसरे सेट के सबसेट कितने हैं 2 की n, उन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 112। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का सबसेटों का डिफरेंस 112 है, मतलब एक दूसरे से 112 ज्यादा है, इस तरीके से उसने क्वेश्चन में बोल रखा है। अब उसने m और n की वैल्यू पूछी है, तो हम इसे सोल्व तो करने वाले हैं नहीं एग्जाम में किसी कीमत पे भी, हम ऑप्शन से ही करके देखेंगे। ये ऑप्शन रख के देख लीजिए, आप जो सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर ठीक है। तो पहले दूसरे तो आप एग्जाम में तो क्रम से करके देखेंगे। अगर आप बाई चांस सही वाले पर डायरेक्ट पहुंच गए तो बड़ी अच्छी बात है, तो मैं तो सही वाले पे पहुंचने वाला हूँ। एग्जाम में आपको सब करके देखने पड़ेंगे, तो मैं ये वाला ऑप्शन चेक करके देख लेता हूँ क्या इससे 112 आ जाएगा। तो देखिए जरा, इसमें n की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 दे रखी है और n की वैल्यू 4 दे रखी है। तो 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4 बराबर कितना लाना है 112। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, मतलब 128 आई इसकी वैल्यू, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 आई इसकी वैल्यू, बराबर आना चाहिए 112 के। तो भैया बचा कितना 112 ही तो बचा, इसका मतलब ऑप्शन में यही ठीक है। 7 और 4 आएगी, 7 और m की वैल्यू 7 ले लें और n की वैल्यू 4 ले लें, तो दोनों का डिफरेंस 112 आ रहा है सबसेट का। तो यही ऑप्शन ठीक है। टीजीटी 2021 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन गलत दे रखे थे, और 2003 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। x एंड y एनी टू सेट्स देन x इंटरसेक्शन y यूनियन x का कॉम्प्लीमेंट इज, मतलब y यूनियन x निकालिए, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए और x का इंटरसेक्शन लीजिए, जो भी कुछ आए 2005 में आया था, x इंटरसेक्शन y यूनियन x का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा इनमें से हमें बताना है। तो या तो आप ABC एलिमेंट, आप एलिमेंट मान लीजिए, x मान लीजिए और y मान लीजिए और एक यूनिवर्सल सेट भी मानना पड़ेगा। तो कई चीजें माननी पड़ेगी, हम ऐसे करके देखेंगे, इस वाले को बिना माने भी होने के चांस के पूरे पूरे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, जरा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, x इंटरसेक्शन y यूनियन x का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उल्टा हो जाता है, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये फॉर्मूला भी है। तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो y डैश इंटरसेक्शन x डैश हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आ जाएगा और इसका यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा अब आप चाहें तो देखिए इंटरसेक्शन आप चाहे x डैश का y डैश के साथ निकाल लें या y के कॉम्प्लीमेंट का x के कॉम्प्लीमेंट के साथ निकाल लें, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो हम क्या करेंगे, इसका y के कॉम्प्लीमेंट का x के कॉम्प्लीमेंट के साथ में निकाल के x डैश और y डैश, मतलब इसका इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे कि x डैश का इंटरसेक्शन y डैश के साथ, डैश नहीं है इसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। चलिए तो अब इसे अलग अलग करिए, आप इसे ऐसे तो कर सकते हैं x इंटरसेक्शन x डैश और जो कुछ आएगा उसका इंटरसेक्शन y डैश के साथ। तो भाई ये बता सकते हैं कितना आ सकता है, अरे किसी सेट का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट से निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट कैसे आ जाएंगे उसके अंदर, कितना आएगा 5 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, कितना लिख दिया 5 और इंटरसेक्शन y डैश। अब 5 का तो किसी के साथ भी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट तो आने नहीं है, तो 5 ही आ सकता है। तो ये कितना आ जाएगा फिर 5 आ जाएगा और 5 आ जाएगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन हमारे पास कौन सा ठीक हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। वो मुझे लगता है अच्छी तरीके से समझ भी लिया होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, जरा देखते हैं वो क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा आप, क्या है, P एंड Q एनी टू सेट्स सच दैट P यूनियन Q बराबर P है, मतलब दो P और Q सेट इस प्रकार दे रखे हैं कि अगर उनका यूनियन निकाल लें तो कितना आ जाएगा P आ जाएगा। तो कह रहा है उनका इंटरसेक्शन कितना होगा, ऑप्शन आपके सामने है, P की 2013 में आया था। तो दो सेटों का यूनियन P है, तो दो सेट मान लीजिए जिससे कि P आ जाए, वो आपकी इच्छा, आप कुछ माने, मैं अपनी इच्छा से मान लेता हूं। चलिए मैंने मान लिए दो सेट, एक सेट तो मान लिया मैंने P बराबर 1 2 और 3, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा सेट मान लिया मैंने Q बराबर 2 और 3, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों माने मैंने, अब देखो मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो P का यूनियन निकालूंगा Q के साथ, तो P यूनियन Q करूंगा तो P तो आएगा, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा 1 2 1 2 3, इन दोनों का यूनियन कितना आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन आ जाएगा P, मतलब ये आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या P इंटरसेक्शन Q, तो P इंटरसेक्शन Q, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, इसमें क्या रखा है, तो P इंटरसेक्शन Q निकालेंगे तो इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ कॉमन बन रहा है आपके पास, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 2 और 3 आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 2 और 2, इनमें कॉमन एलिमेंट 2 और 3 है, और 2 3 क्या है, ये Q के बराबर है। तो इसका मतलब P इंटरसेक्शन Q निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कितना आसान सवाल है, ऑप्शन से भी कर लेते हैं, अब तरफ से लेट करके भी कर लेते हैं। सेट में कुछ ज्यादा याद करना नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं सबसेट के, और वही 2n, और उसके बाद एक दो और हैं प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं 2n-1 होते हैं, और ज्यादा कुछ इसमें पावर सेट पूछ लेता है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, यही कुछ लोड करके पूछता रहता है 2-4 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और हैं, जरा आप इन्हें समझ लीजिए जरा अच्छी तरीके से, देखिए ध्यान से। If the set A, B and A union B have 4, 7 and 9 element respectively, then the number of element in AB, मतलब A में एलिमेंट 4 है, B में एलिमेंट 7 है, A यूनियन B में 9 है, तो A इंटरसेक्शन B में निकालने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐसे तो लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट Na बराबर 4,
एन बी बराबर कितना दे रखा है आपके पास 7 और एन ए यूनियन बी कितना दे रखा है आपके पास 9। तो आपको एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस के एन नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी कितना दे रखा है 9, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने दे रखे हैं 4, नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने दे रखे हैं 7, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। तो कोई बात ना, निकाल देंगे। इसमें क्या रखा है 7 4 11 हो गया, और 11 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी बराबर आया 2। कोई समस्या नहीं है, 2 ऑप्शन में है हमारे पास, तो ये ऑप्शन आपको ठीक हो गया। कितना आसान सवाल है, ऐसे ही आते हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यूनिवर्सल सेट दे रखा 700 है, उसके अंदर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ए 200 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी 300 है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी 100 है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालेंगे, देखिए ये होता किसके बराबर है, एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो आता है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, मैंने अभी तो बताया है आपको। तो हम ये निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा, यही तो निकालना है, लेकिन ये इसके बराबर होता है। और ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, अरे यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी घटा दीजिए। कैसे करके, एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से एन ए यूनियन बी घटा दीजिए, पता चल जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है। अब एन ए यूनियन बी कितना होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, कितना होता है ये एन यूनियन, ये कितना होता है एन ए प्लस एन बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है इसका फॉर्मूला, सबको याद है, कोई समस्या नहीं है। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है 700, एन ए में है 200, इसमें है 300, इसमें है आपके पास 100, 300 तो 500 में से 100 गए कितने बचे 400, 400 में 700 में से 400 गए कितने बचे 300। इसका मतलब एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितने में कितना आ गया, उसका ऑप्शन है हमारे पास ये, कितने आ गए 300 आ गए। इसमें कुछ है थोड़ी ना करने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये टीजीटी 2010 में आया था, ये टीजीटी 2005 में आया था। देखिए अगर ए यूनियन बी बराबर आ जाए ए यूनियन सी के और ए इंटरसेक्शन बी भी बराबर आ जाए ए इंटरसेक्शन सी के, तो आप कह सकते हैं कि बी बराबर कितना होता है सी, अर्थात बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। इसे याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी हो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी हो, तो आप कह सकते हैं कि बी बराबर सी होगा। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं सेट में पढ़ने के लिए। आप कुछ भी पढ़ते रहो, मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करते रहो। कम पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, मौज करिए, जिंदगी जिए, अच्छी से जीजिए। कम पढ़िए और जल्दी से सिलेक्ट होइए, वो पढ़िए जो एग्जाम में आने वाला है। ज्यादा किताबें, मैंने बथेरी किताबें पढ़ रखी हैं, कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ ज्यादा किताब पढ़ने का। आखिर को नोट फिर के वही आया जो एग्जाम में आता है। कम पढ़िए और जल्दी से सिलेक्ट हो जाइए। चलिए आज के लिए इतनी रहने देते हैं, नया टॉपिक लेकर आते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।